Hey everyone, this is Nusrat and you are watching NK India. बच्चों, now let's see exercise 12.3 क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 करके देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? Figure 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. Okay, the distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find first the distance around the track along its inner edge. Second, the area of the track. क्वेश्चन ये कहते हैं कि जो पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स, ओके, ट्रैक जो पैरेलल ट्रैक है उनकी लेंथ कितनी है? 106. यू कैन सी हियर 106 मीटर. पैरेलल ट्रैक की जो लेंथ है 106 मीटर है और दो इनर ट्रैक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू इनर ट्रैक 60 मीटर. दो इनर ट्रैक के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है. ओके, एंड ट्रैक की जो विड्थ है, ट्रैक की चौड़ाई वो 10 मीटर है. कितनी है? 10 मीटर. हमें फर्स्ट में निकालना है. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. इनर एज से हम देख सकते हैं अंदर वाली जो एज है, किनारे हैं, उसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है चारों तरफ से, यहाँ से यहाँ तक. ये डिस्टेंस इनर एज की कितनी टोटल डिस्टेंस होगी? डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ट्रैक के चारों तरफ से इनर एज कितनी होगी इस ट्रैक की? ट्रैक की इनर एज की हमें निकालनी है लेंथ, राइट, अराउंड द ट्रैक. कैसे निकालें? अगर हम ध्यान से देखें, इसे मैंने दो मीन्स ये यू कैन सी हियर, इसे मैं इस तरह से डिवाइड कर रखी हूँ. ये पैरेलल, यहाँ से पैरेलल है, यहाँ से ये पैरेलल है. ये ट्रैक, दिस ट्रैक, ट्रैक इसे हम डिनोट कर लेते हैं ABCD, ट्रैक ABCD. और ये है ट्रैक EFGH, EFGH. ओके, ये ट्रैक EFGH, ये आपस में पैरेलल है. इनकी जो लेंथ है 106 मीटर है, राइट, और इसकी विड्थ है, ट्रैक की विड्थ कितनी है? 10 मीटर. और दोनों ट्रैक के बीच में मीन्स इनर ट्रैक, दो इनर ट्रैक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है. सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर डिस्टेंस है. देन इसकी ये क्या है? सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कुलर एंड है. इसकी रेडियस कितनी होगी? 60 की हाफ 30 मीटर, राइट. अब हमें इनर ट्रैक की हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक टू अलोंग इट्स इनर एज. इनर एज से हमें डिस्टेंस निकालनी है ट्रैक की. कैसे निकालें? चलिए कर देखते हैं बच्चों. सबसे पहले रिटर्न करेंगे इनर डायमीटर. अंदर की डायमीटर कितनी है? 60 मीटर. रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे? 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, 30 मीटर. नाउ फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. ओके, ट्रैक के चार ओर की डिस्टेंस निकालनी है अंदर से, इनर एज से. देन दैट इज इक्वल टू, कैसे हम निकालेंगे? इनर एज है ना, इसलिए इनर एज है ना, तो हम क्या करेंगे? ये लेंगे CD, ये लेंथ, और EF, ये दोनों पैरेलल लेंथ ले लेंगे. पैरेलल सामने वाले जो हैं पैरेलल, इन दोनों की लेंथ लेंगे. और उसके बाद यहाँ से सेमी सर्कुलर का, अंदर से सेमी सर्कुलर की, दो सेमी सर्कुलर की सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, राइट. तो चलिए कर लेते हैं. यहाँ पे करेंगे CD प्लस EF, CD और EF प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस, ये सेमी सर्कल और एक ये सेमी सर्कल, दोनों सर्कल सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर लेंगे. देन हमें मिल जाती है ये दो इनर सर्कुलर एंड की लेंथ. नाउ CD कितनी है? 106 मीटर. EF कितनी है? 106 मीटर. प्लस टू सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को अगर हम ऐड कर दें, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, अगर इन दोनों सेमी सर्कल को अगर हम ऐड कर लेते हैं देन हमें कंप्लीट सर्कल मिल जाती है, कंप्लीट सर्कल. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सर्कल, एक सर्कम मीन्स एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस हमें मिल जाएगी. अगर दो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम ऐड करते हैं तो हमें एक सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस मिल जाती है, राइट ना. सो हम करेंगे 106 प्लस 106 को बच्चों ऐड करेंगे. ऐड करने पे हमें मिल जाती है 212 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr. सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है उसे हम 2πr के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. नॉट 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितनी है? रेडियस हम देख सकते हैं 30 है. सो 212 प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 22 इंटू 2 प्लस इंटू 30, 22 इंटू 2 इंटू 30,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 1320 और इसे 7 से डिवाइड करेंगे 1320 डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 7 एंड 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 212 से देन यू विल गेट 1484 प्लस 1320। अब इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिल जाती है 2800। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ओके सॉरी 1484 प्लस 1320 इन दोनों को ऐड करते हैं 1484 प्लस 1320 इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है 2804 एंड डिवाइडेड बाय 7 और उसके बाद 7 से डिवाइड करते हैं इट मीन्स 2804 बाय 7 मीटर स्क्वायर। दिस इज दी मीटर स्क्वायर नहीं सॉरी बच्चों मीटर स्क्वायर नहीं क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है लेंथ है मीटर है एरिया नहीं है। So 2804 by 7 meter. This is the what? This is the distance around the track along the inner edge. या inner edge से track की क्या है distance? Area of track कैसे निकालें? Area of track निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से हम बांट देते हैं इस ट्रैक को इतने पार्ट में बांटेंगे। इस ट्रैक को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। इस ट्रैक को यहाँ से A B C D एक पार्ट ले लेते हैं रेक्टेंगुलर पार्ट EFGH एक रेक्टेंगुलर पार्ट दो रेक्टेंगुलर पार्ट हो गए और ये यहाँ से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल ये दो सेमी सर्कल को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक कंप्लीट सर्कल का एरिया मिल जाएगा राइट ना। बट ये सेमी सर्कल कंप्लीट नहीं है क्योंकि बीच में गैपिंग है। इसे हम इस तरह से करेंगे पहले ध्यान से देखें पहले ये दोनों ABCD रेक्टेंगल ABCD एंड रेक्टेंगल EFGH ये दो रेक्टेंगल्स को हम लेंगे इसे हम रेक्टेंगल में डिवाइड करते हैं प्लस टू सेमी सर्कल्स एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। चलिए अब इसे करेंगे द एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगुलर पार्ट ABCD प्लस रेक्टेंगुलर पार्ट EFGH दोनों के एरिया को ऐड करेंगे प्लस एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल के एरिया में से इनर सेमी सर्कल के एरिया को हम माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल करेंगे राइट रिंग निकालने के लिए ट्रैक के एरिया निकालने के लिए। नाउ एरिया ऑफ ABCD यहाँ पे AB की लेंथ कितनी है 106 और विड्थ कितनी है इस ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर सो 106 इंटू 10। सिमिलरली EFGH में EF कितनी है 106 मीटर और इसकी विड्थ कितनी है ट्रैक की 10 मीटर 106 इंटू 10 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितनी है सेमी सर्कल है सो हाफ पाई आर स्क्वायर करेंगे। सर्कल की पाई आर स्क्वायर होती है सेमी सर्कल की हाफ पाई आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 हमें मिल रही है 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे हाफ पाई आर स्क्वायर हाफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल ओके हाफ आउटर वाले सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे इनर वाले सेमी सर्कल के एरिया से राइट। देन 106 इंटू 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1016 प्लस 1006 को सेम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से देन 1060 प्लस 2 इंटू यू कैन सी हियर हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर हाफ पाई एंड हाफ पाई ये कॉमन है दोनों में इसलिए हम हाफ पाई को बाहर ले लेते हैं कॉमन। इनर में क्या बचता है आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर आउटर वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर सर्कल की रेडियस का स्क्वायर। नाउ 1016 प्लस 2 इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को 2 से क्रॉस कर देंगे 2 1 जा 2। नाउ पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू कैपिटल मीन्स बाहर वाली रेडियस कितनी है 40 स्क्वायर इनर रेडियस कितनी है 30 स्क्वायर। नाउ 1060 प्लस 1060 दोनों को ऐड करते हैं देन वी गेट 2120 प्लस 22/7। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें इफ़ यू सी हियर केयरफुली अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं देन वी कम टू नो दैट ये 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस पे बेस्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बेस्ड है और ये एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को हम इस फॉर्म में कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम करेंगे ये ए है ये बी है 40 प्लस 3 इंटू 40 माइनस 3। नाउ
2120 plus 22 by 7 into 40 plus 30. 40 plus 30 दोनों को ऐड करेंगे, we will get 20 into 40 में से 30 माइनस करेंगे, we will get 10. Okay, so 2120 plus 22 by 7 into 70 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 700, देन 2120 और इस 700 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 20. ओके, नाउ यू कैन सी हियर 20 हो गया 100. नाउ 2120 प्लस 22 इंटू 100 2200 और इन दोनों को ऐड करेंगे. 2120 प्लस 2200 को जब हम ऐड करते हैं बच्चों, देन हमें मिलती है 4320 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक. और रेसिंग ट्रैक की एरिया है 4320 मीटर स्क्वायर.